नमस्कार, मेरा नाम शुभांशु त्रिवेदी और आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशन नाउ समाचार के खास कार्यक्रम जवाबदेही को। अभी थोड़ी देर पहले कानपुर में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका आना हुआ। लेकिन अगर उनका रूट मोतीझील साइड होता तो शायद इस दृश्य को देखते, इस दृश्य पर उनकी नजर पड़ती तो शायद नगर निगम जाग जाता, क्योंकि नगर निगम तभी जागता है जब कोई विपक्ष की सशक्त आवाज कानपुर के उत्थान को पुकारती है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि बीते 19 फरवरी को शिव जयंती के तौर पर शिवाजी की जयंती महोत्सव को मनाया गया। शिवाजी की जयंती महोत्सव के बावजूद अगर इस समय हम मौजूद हैं मोतीझील के इस इलाके में, जहां पर मेरे ठीक पीछे शिवाजी की जो मूर्ति है, ये दो मूर्ति जो है वो विराजमान है। पहली मूर्ति जो है वो मेरे ठीक सामने है, जो स्तंभ के रूप में उनका ऊपर आकार दिया गया है, जिसको शिवाजी की मूर्ति के रूप में। पीछे मेरे ठीक पीछे शिवाजी की जो मूर्ति है, इसमें वो विराजमान है, बैठे हुए हैं और कहीं ना कहीं चिंतन की अवस्था में बैठे हुए हैं। अगर आप इनके श्रीमुख को ध्यान से देखेंगे तो काफी चिंतनीय उनका जो चेहरा है वो लग रहा है। शायद हो सकता है कानपुर के विकास और उत्थान को लेकर काफी चिंतनीय हो, काफी चिंताग्रस्त हो, क्योंकि कानपुर नगर निगम इनके उत्थान और इनके विकास पर नहीं सोच रहा है। इस बात से ये जरूर आपको, आपके दिमाग पर बल पड़ेगा, आपको चिंतन की तौर जरूर लेके जाएगा कि कहीं ना कहीं महापुरुषों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी या कानपुर नगर निगम किस प्रकार से जवाबदेही अपनी तय करता है, जवाबदेही बनाता है, वो आप देख सकते हैं। मैं इसलिए बार बार इस बात को कोट कर रहा हूं क्योंकि मेरे ठीक पीछे इस समय कानपुर का सदन है, 110 पार्षदों वाला सदन कानपुर का मेरे ठीक पीछे है आपके, और एक भी पार्षद का, विधायक का, सांसद का या किसी भी महापौर का, अभी तक जितने भी वर्तमान महापौर रहे हैं उनका रूट लगभग यही रहा होगा। इसके बावजूद इस मूर्ति पर उनका ध्यान नहीं गया। शिवाजी के ठीक मूर्ति के नीचे एक शेर है, इस शेर की भी यहाँ पर जो अनावरण मूर्ति है वो स्थापित है, उसकी दशा आप देख सकते हैं। और ये दशा तब है जब अभी 19 फरवरी को हमने शिव जयंती के तौर पर शिवाजी की जयंती महोत्सव को बनाया। यहाँ पर लगे हुए फूल इस बात की तरफ जरूर इशारा कर रहे हैं कि वाकई में यहाँ पर कोई महोत्सव या फिर किसी के कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार की गई होगी। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि शिव जी के ठीक सामने, शिवाजी की मूर्ति के ठीक सामने इस प्रकार की फूलों की लड़ी को लगाना कहीं ना कहीं कानपुर के विकास की कहानी को गढ़ता है और कानपुर में भ्रष्टाचार की नई रूपरेखा को तैयार करता है। शिवाजी की मूर्ति अपने आप में खंडित है, शिवाजी की मूर्ति अपने आप में विकास की कहानी गढ़ने को तैयार है। कानपुर का नगर निगम कितना कार्यरत है, और नगर निगम कोट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यहां से 200 मीटर की दूरी पर कानपुर नगर निगम है। ये वो सदन है जहां पर विधायक, पार्षद और महापौर आ करके बैठते हैं। इसके बावजूद शिवाजी की मूर्ति पर ध्यान नहीं गया। शायद 19 फरवरी 2027 का इंतजार कर रहे होंगे कि इस बार तो निकल गया, अगली बार जब करेंगे तो शायद इस पर ध्यान जाएगा। फिलहाल आप सभी से बस इतनी उम्मीद है कि कानपुर में अगर विकास की गाथा को गा रहे हैं तो वाकई में प्रशस्तीकरण के साथ गाएं, सिर्फ दिखावा मत करें। भारतीय जनता पार्टी की सरकार कानपुर नगर में सिर्फ और सिर्फ विकास की पुलिंदे बांधने की तरफ आगे बढ़ रही है या जुमलेबाजी की तरफ बढ़ रही है, और ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये शिवाजी की मूर्ति अपने आप में विकास की गाथा गाने को पर्याप्त है। 110 पार्षद, 10 विधायक और 1 सांसद, अगर कानपुर देहात के सांसद को ले लें तो 2 सांसदों वाला कानपुर नगर और कानपुर देहात, कानपुर का ये मुख्य धारा का इलाका। इसके बावजूद कानपुर की विकास की गंगा आपके सामने है। ऐसे में यहाँ के पार्षद, यहाँ के विधायकों की जवाबदेही बनती है, खास तौर पर महापौर की। शायद इसी रूट से होकर के निकलती होंगी, शायद यही उनका रूट होगा जहां अपने घर से जब आती होंगी तो कई बार उनकी नजरें इस पर जाती होगी। कृपा करें, और कानपुर के उत्थान के लिए जो मेन इलाका है आपके ठीक सदन के पीछे है, यहाँ लोग आएंगे तो कानपुर की गाथा गाएंगे कि सदन के बाहर टूटी हुई मूर्ति, आप महापुरुषों का अपमान कर रहे हैं। महापुरुषों का ठेका लेने वाली भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार महापुरुषों को लेकर कितना सजग है वो आप मेरे ठीक पीछे देख सकते हैं। इस समय मौजूद है कानपुर नगर निगम के जस्ट बाहर, कानपुर निगम का जो मुख्य द्वार है उसके बाहर हम खड़े हुए हैं। दो बातें विरोधाभास के तौर पर हम देख सकते हैं। पहली बात, ये जो माननीय सांसद जी यहाँ के जो मुख्य रास्ते हैं उनको सजग करने के तौर पर उनका वक्तव्य आता है कि यहाँ के जितने भी कानपुर के एंट्री पॉइंट्स हैं उनको हम सजग करेंगे। और दूसरा, जो अभी हमने आपको दिखाया कि मोती झील पे जो मेन चौराहे पे शिवाजी की मूर्ति है वही खंडित पड़ी हुई है। ऐसे में दो बातें, दोनों में विरोधाभास है। 110 पार्षदों वाली महापौर जो है कानपुर की, एक उनका काम है जो नगर निगम के ठीक बाहर आपने देखा, एक सांसद जी का वक्तव्य है कि कानपुर के जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं उनको हम सजग करेंगे। ऐसे में दोनों की बातों में विरोधाभास है।
हालांकि इनकी बातों में विरोधाभास भले बना रहे, हमें जनता के उत्थान की बात करनी है, हमें जनता के कार्यों की बात करनी है। नगर निगम से और यहाँ की महापौर से बस केवल हम इतनी ही उम्मीद कर सकते हैं, माननीय सांसद जी से भी उम्मीद कर सकते हैं, माननीय विधायक जी से भी उम्मीद कर सकते हैं कि कानपुर के सजग उत्थान की बात करें, कानपुर के सजग उत्थान के तौर पर कार्यरत करें। क्योंकि शिलान्यास का दौर हो, किसी भी चीज का शिलान्यास हो, किसी भी चीज का पूजन विधान हो, वो विधान होने के बाद लगभग कागजों को 1 साल 1.5 साल लग जाता है, लेकिन जो मुख्य धारा विकास की होती है वो तैरती रह जाती है। ऐसे में जनता सिर्फ और सिर्फ हिचकोले खाती है, जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी मेरे ठीक सामने नगर निगम है और नगर निगम के साथ ही बहती हुई ये विकास की गंगा है। इस पे नजर गई तो सोचा दिखा दूं। कानपुर के समग्र उत्थान की बात होती है, कानपुर के समग्र विकास की बात होती है। ऐसे में नगर निगम के ठीक बाहर अगर ऐसे पानी का भराव होगा, नालियों का भराव होगा, यहाँ पर कीड़े पनपेंगे, बीमारियों का घर बनेगा, तो फिर कानपुर के मोहल्लों तक जो 110 वार्ड में चुने गए लोग हैं, जो पार्षद हैं, उनका नगर कितना सुदृढ़ होगा, वो किस हिसाब से कार्य कर पाएंगे, इसकी विकास की बात होनी चाहिए। विकास की बात कानपुर नगर निगम के बाहर खड़े हैं, विकास की बात यहाँ बंटी टैक्स को लेकर के लगातार कई बार आरोप लगे, प्रत्यारोप लगे, बचाव हुआ, घेराव हुआ। इसी चौराहे पर भारतीय जनता पार्टी के 6 पार्षदों द्वारा बवाल काटा गया। उनका पार्टी लाइन के खिलाफ अपने आप को दर्शाना हो, उनका ये कहना कि विकास की मुख्य धारा जो है पार्टी में ना बह करके सिर्फ और सिर्फ घपलेबाजी और भ्रष्टाचार चल रहा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार है, नगर निकाय में आपकी सरकार है, महापौर आपका है, पिछले 3 बार से महापौर आपका है। इसके बावजूद अगर आप पर ये आरोप लगते हैं तो कहीं ना कहीं जवाबदेही बनती है भारतीय जनता पार्टी की भी और यहाँ की सरकार की भी। फिलहाल आपको इस प्रश्न और आपको इस जवाब या आपको इस जवाबदेही के साथ छोड़कर जाता हूं। आपको पूछना है, आपके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से पूछना है, जनता के सेवक हैं, अगर वाकई जनता के सेवक हैं तो क्या जनता द्वारा किए गए कामों को लेकर के उतना ही दुरुस्त है या नहीं है। प्रश्न आपको पूछना है, आपको उन तक वीडियो पहुंचानी है, आपको इसको शेयर करना है और हमें बहुत सारा प्यार देना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए जवाबदेही। मैं था शुभांशु त्रिवेदी और आप देख रहे थे नेशन नाउ समाचार।